फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि इस क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। देखिए, ये एक ग्रीक वर्ड से बना है, ठीक है, जिसका मतलब होता है ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ठीक है, इसका ये एक मतलब इन सबको जोड़ के ट्रिग्नोमेट्री बनता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, प्लस गॉन का मतलब होता है एंगल्स। ठीक है, एंगल या फिर साइड्स। ठीक है, एंगल या फिर साइड्स, प्लस और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर्स। ठीक है, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर्स, यानी कि आप सिंपल समझ सकते हैं। ये देखिए, ट्राई गॉन मेट्रॉन का क्या मतलब होता है? ट्रिग्नोमेट्री होता है। ठीक है, यही हम लोग इसको अगर तोड़ेंगे तो हमारा यही मीनिंग आता है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से बना है। ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड से बना है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और इसका अगर हम लोग अपने लैंग्वेज में समझें तो 3 एंगल स्लैश साइड्स प्लस मेजर। ठीक है, यानी कि 3 एंगल और साइड का जो मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन देखेंगे। ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है, इज दैट branch of mathematics with deal study of the measurement of 3 angles। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विथ डील स्टडी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल, यानी कि जिसमें हम लोग 3 एंगल्स के या फिर साइड्स के मेजरमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, उसी चीज को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो यह सिंपल सा डेफिनेशन था। हम लोग इसके बारे में डीप क्लास 11th में भी पढ़ना है हम लोगों को, तो अभी हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और हम एक्सरसाइज से बढ़ने से पहले एक चीज जान लेते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जानते हैं आप लोग क्या होता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है हमारा। राइट एंगल ट्रायंगल में ये एरिया ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, और हम लोग उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी, यानी कि हमारा बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, और यहां पे हम लोगों का ये देखिए, ये हाइपोटेनियस हो जाता है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर, और ये बेस। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, और हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से भी ये भी जानते हैं। इसका पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, यहां पे एक जानने वाली बात ये है कि ये अगर हम लोग थीटा यहां पे लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग थीटा यहां पे इस एंगल में अगर हम लोग थीटा लेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग थीटा यहां नहीं लेके यहां अगर हम लोग थीटा लेते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेनियस यही रहेगा। यानी कि अगर हम लोग थीटा यहां ले या फिर यहां ले तो हाइपोटेनियस हमारा चेंज नहीं होगा, लेकिन परपेंडिकुलर हमारा चेंज होता रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थीटा। थीटा कहां पे है वो मेजर करता है, मतलब मैटर करता है। ठीक है, यानी कि ये हाइपोटेनियस, अगर थीटा यहां पे है तो ये परपेंडिकुलर, और अगर थीटा यहां पे है तो ये परपेंडिकुलर। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हो जाता है परपेंडिकुलर।
ठीक है, और ये हो जाता है बेस, है ना। और अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, पीटी इज इक्वल टू, ये पैथागोरस थ्योरम, ठीक है, पीटी इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इस चैप्टर में हम लोगों को ये माइंड में हमेशा रखना है, ठीक है। पीटी यानी कि पैथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। और अब ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल का बात। अब हम लोगों को बात करना है एक फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। जो इस चैप्टर में मेन पॉइंट्स है मैं वो आप लोगों को बता दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे 6 टर्म्स आते हैं, ठीक है। पहला साइन, ठीक है, कॉस, टेन, ठीक है, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये 6 टर्म्स इसमें आते हैं, ठीक है। और इन 6 टर्म्स के फॉर्मूले को या फिर रेशियोज बोल सकते हैं, उसको याद रखने का क्या है, देखिए। पंडित भोला प्रसाद, ठीक है, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। पंडित, पी फॉर पंडित, बी फॉर भोला, पी फॉर प्रसाद, हरि हरि बोल, ठीक है। ये हम लोगों को माइंड में रखना है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए अगर हम लोग यहां पे बाय लगा दें तो देखिए क्या हो जाएगा, पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी। यानी कि देखिए साइन का होता है साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल बी बाई एच, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा पी बाई पी। दिख रहा है, ठीक है। साइन इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस इज इक्वल टू बी बाई एच और टेन इज इक्वल टू पी बाई बी, ठीक है। आप लोग के लिए ये न्यू है, अच्छे से देखिए समझिए, ठीक है। अब आता है कॉसेक की बारी, ठीक है। कॉसेक, COSEC, कॉसेक, ठीक है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, अब हम लोग अपोजिट करेंगे, ठीक है, H बाई पी, H बाई पी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेक, सेक थीटा इक्वल H बाई बी, ठीक है। और कॉट, कॉट इज इक्वल टू, कॉट थीटा इज इक्वल टू करेंगे बी बाई पी। सिंपल है, इजी भी है, ठीक है। साइन इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन इज इक्वल टू पी बाई बी, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी और कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग है, बनाइएगा और मजा आएगा। बस आप समझ जाइए कि करना क्या है। देखिए पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। आप इसको मतलब बहुत सारे तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं पंडित भोला प्रसाद, ठीक है। तो ये चीज समझ गए, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। इसको बस एक सॉन्ग की तरह आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग हमारा ये साइन, कॉस, टेन और उसका फिर अपोजिट एच बाई पी, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। पहले ऊपर से नीचे 10 तक साइन से साइन कॉस 10 और फिर कॉसेक, सेक, कॉट में नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। यानी कि एच बाई पी, एच बाई बी और बी बाई पी। ये हुआ अभी तक का कंसेप्ट एक एंगल से देखा जाए तो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बनता चला जाएगा हमारा। चलिए यहां पे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोलता है एक्सरसाइज 8.1 में। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, डिटरमाइन, और हम लोग को निकालना है साइन ए कॉस ए, टू और पहला में, और 2 में साइन सी और कॉस सी, ठीक है। ये हम लोगों को निकालना है। तो फिर से आप क्वेश्चन पढ़िए, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल कहां पे दिया हुआ है, बी पे, और ए बी का दिया हुआ है हम लोगों को सेंटीमीटर और बी सी का दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोगों को डिटरमाइन निकालना है साइन ए और कॉस ए पहला नंबर में, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का 1 कर रहे हैं, ठीक है।
तो हमें पहले गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन क्या क्या है हमें, एक राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और बी हमारा, और बी पे राइट एंगल है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री। इसको हम लोग ए बोल सकते हैं। इसके यहां हम लोग को सिर्फ ये गिवन है, ठीक है, बाकी हम लोग नाम इन दोनों का कुछ भी दे सकते हैं। तो इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको हम लोग सी बोलते हैं, ए बी सी, ठीक है। और ट्रायंगल भी हमारा एक ट्रायंगल गिवन है, ए बी सी गिवन है, ठीक है। अब हम लोगों को ए बी यानी कि ये डिस्टेंस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम लोगों को बीसी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये बीसी गिवन हमारा 7 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारा ये ए बी दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है और एसी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग बिना सारे एंगल को पता किए कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले एसी निकाल लेंगे, ठीक है। किसके हेल्प से, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पीटी, ठीक है। तो पीटी हम लोग क्या पढ़े हैं, एसी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, यही पढ़े हम लोग। तो ये देखिए एसी का स्क्वायर हमें पता नहीं है, यानी कि हम लोग अभी एसी का स्क्वायर ही लेके चलेंगे। ए बी का स्क्वायर हमें पता है 24 का स्क्वायर प्लस बीसी क्या है 7 का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 576, ठीक है। और प्लस 7 का क्या स्क्वायर हो जाएगा 49, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 625, ठीक है। और अब हम लोग AC स्क्वायर को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा √625 हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर हम लोग 625 को रूट से हट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू 25, यानी कि हमारा AC आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब हम लोगों को पूरा पता चल गया है ए बी का डिस्टेंस, BC का और AC का, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन 1 का 1 में क्या गिवन है, 1 का 1 में क्या गिवन है, हमें बोला है साइन ए और कॉस ए निकालने, ठीक है। साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। अब इसका मतलब क्या है साइन ए और कॉस ए, यानी कि हम लोगों को साइन थीटा का वैल्यू ए रखना है, यानी कि हम लोगों को थीटा कहां पे लेना है, ए पे लेना है। हम पहले आप लोगों को बताए हैं कि अगर हम थीटा हम लोग यहां ले सकते हैं या तो हम लोग थीटा यहां ले सकते हैं, लेकिन यहां हमें गिवन दे दिया क्वेश्चन में ही कि हम लोग साइन मतलब थीटा हम लोगों को ए लेना है, ठीक है। यानी कि अब हम लोग यहां पे थीटा रखेंगे। तो अगर हम लोग यहां पे थीटा रख रहे हैं यहां पे, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ये, ठीक है। साइन के अकॉर्डिंग, साइन में अगर हम लोग थीटा यहां रख रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेन्यूस ये। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, है ना। साइन का क्या होता है P/H, साइन का होता है P/H, ठीक है। साइन का होता है P/H, ठीक है। अब P/H का क्या होता है, P/H का साइन का थीटा यहां पे, ठीक है। ये हम लोग थीटा लिए हैं यहां पे, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो यहां पे परपेंडिकुलर कौन सा था, ये था, बेस कौन सा था, ये था, और हाइपोटेन्यूस कौन सा था, ये था। और हम लोगों को साइन ए में यानी कि P/H में काम किस किस का आ रहा है, P का आ रहा है और H का आ रहा है। तो हम यानी कि हम लोग P में ले लेंगे 7 और H में ले लेंगे हम लोग 25, ठीक है। सिंपल, समझ रहे हैं। ये P है अकॉर्डिंग टू थीटा, परपेंडिकुलर बेस हाइट, यानी कि ये थीटा, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और बाई हाइपोटेनियस हम लोग को लिखना है। तो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनियस ये है, ठीक है। अब हम लोग सेम काम कॉस के साथ करेंगे। तो यहां हम लोग कॉमा ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में भी कॉमा था। अब हम लोगों को बोला है कॉस ए, ठीक है, यानी कि हम लोगों को कॉस का फॉर्मूला लेना है और थीटा हम लोगों को ए ही रखना है,
थीटा हम लोगों को ए ही रखना है, यानी कि थीटा तो ये ए ही है, यानी कि ये परपेंडिकुलर इसके लिए, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। लेकिन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, ठीक है। तो ये क्या था? परपेंडिकुलर था, ये क्या था? बेस था, और ये क्या था? हाइपोटेन्यूस था, यानी कि बेस बाई हाइपोटेन्यूस, यानी कि कॉमा 24/25, और यही हमारा 1 का आंसर हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? हम लोग कुछ नहीं किए, साइन ए, ठीक है। साइन ए मीन साइन का हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है, और ए बोला गया है मतलब ए पे हम लोगों को थीटा लेना है। तो ए पे हम लोग थीटा लिए, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। आराम से समझिए, बनाते बनाते और क्लियर होते जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ए पे थीटा लिए दोनों जगह, तो क्या हुआ? अब हम लोग आगे देखते हैं 1 का 2 में कि कहां पे थीटा लिया गया है। देखिए 1 का 2 में क्या बोला गया है? साइन सी कॉमा कॉस सी, ठीक है। साइन सी और कॉस सी, यानी कि साइन सी से डायरेक्ट हम लोगों को समझ में आ रहा है साइन का फॉर्मूला लगेगा, और कॉस सी से डायरेक्ट समझ में आ रहा है कॉस का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला वही पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोली, यानी कि पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी, या फिर एच बाई पी, एच बाई बी और बी बाई पी। ठीक है, फॉर्मूला सिर्फ वही है अभी के लिए, आगे और फॉर्मूला लगेगा, हम आपको पहले बताएंगे। तो चलिए देखिए, साइन सी यानी कि साइन क्या है? यहां सी पे हम लोगों को थीटा लेना है इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 के लिए हम लोगों को सी पे थीटा लेना है। सी पे थीटा मतलब ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और ये सॉरी, सी पे थीटा मतलब ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। ठीक है, सी पे जब थीटा आया है तो ये किसके, इसके स्ट्रेट में क्या है? ये है, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस तो हमेशा वही रहेगा ही। सी पे थीटा जब आया, हम बार बार बोल रहे हैं, सी पे जब थीटा आया तो ये परपेंडिकुलर, इसके स्ट्रेट वाला एंगल परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब साइन सी, यानी साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। अब सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है? ये है, और एच क्या है? ये, यानी कि 24/25। ठीक है, कॉमा कॉस सी, तो सी तो थीटा तो यही है, यानी कि थीटा चेंज नहीं होगा, लेकिन कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच। ये था परपेंडिकुलर, ये था बेस, और ये था हाइपोटेनियस, यानी कि 7/25, यानी कि बी बाई एच, और ये हो जाएगा 7/25। ठीक है, क्लियर? और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। ठीक है, ये फिगर है। ठीक है, यहां पे देखिए ये एक फिगर है पी क्यू आर, ये पी क्यू का हम लोग को दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और पी आर का दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व टू। ठीक है, फिगर हम लोग पहले बना लेते हैं। फिगर हमारा ये था, ये था P, ये था Q और ये था R। ठीक है, ये गिवन था 12 सेंटीमीटर और ये था 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोगों को फाइंड करना था tan P माइनस कॉट R। ठीक है, हमें ये फाइंड करना था। तो पहले हम लोगों को tan P निकालना होगा, कॉट R निकालना होगा, तब हम लोग माइनस कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, ये हमारा ये गिवन है, ये गिवन है, ये नहीं गिवन है, यानी कि अगर देखा जाए तो ये राइट एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, अभी बिना किसी एंगल पे हम लोग जजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, यानी हमें बेस नहीं पता है, तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले निकाल लेते हैं पाइथागोरस, फिर इसको इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका ये बेस निकाल लेते हैं। बेस क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम पहले देखिए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है।
है ना। तो अगर हम लोग ये बी स्क्वायर को हम लोग इधर करते हैं और ये एच स्क्वायर को इधर करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो वही हम लोग देखिए, अगर हम लोग ये बी स्क्वायर को इधर कर लेते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव में है, इधर आ जाएगा तो नेगेटिव, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और ये इधर माइनस, ये प्लस में था उधर जाएगा तो, है ना, एच स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये एच को आगे कर लेते हैं और इसको ये इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए माइनस बी स्क्वायर इक्वल माइनस एच स्क्वायर, और ये प्लस था यानी कि प्लस पी स्क्वायर, हम लोग एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये और ये कट गया, तो हमारा क्या आ गया, बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हमारा बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, है ना, हमारा बी निकालने का ये फॉर्मूला होगा। तो यहां पे हम लोग सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्यू आर स्क्वायर इक्वल पी आर का स्क्वायर, यानी कि ये एच का स्क्वायर, ये पी आर एच ही है ना, एच का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए क्यू आर नहीं पता हम लोगों को, तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल, पी आर क्या है, पी आर ये है, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू क्या है, ये है, यानी कि 12 का स्क्वायर, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144 क्यू आर का स्क्वायर का, ठीक है। तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25, और जब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे सिर्फ क्यू आर लेंगे तो यहां रूट आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 5, यानी कि ये डिस्टेंस हमारा 5 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया ये चीज, ये डिस्टेंस हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो अब हम लोग ये जो हमें फाइंड करना था वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए हम लोगों को 10 बोला है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई बी, और 10 थीटा की जगह पे क्या है, P है, यानी कि थीटा हम लोगों को P पे लेना है, यानी कि थीटा हम लोगों को यहां लेना है, ठीक है। तो जब थीटा P है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। हमेशा याद रखिए जब भी परपेंडिकुलर थीटा यहां पे हो, जब भी थीटा यहां पे हो, इस एंगल पे हो, तो ये इसके स्ट्रेट वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमारा थीटा यहां पे है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। और थीटा का 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 5/12, है ना। तो देखिए तो 10P का हो जाएगा 10P माइनस कॉट R, ठीक है। अभी हम लोग पहले इसी का लेके चलते हैं, दोनों को साथ में सॉल्व करना है, लेकिन हम लोग पहले इसका लेके चलते हैं। तो 10P का क्या होता है, P बाई P होगा, ठीक है। तो P बाई बी क्या था, 5/12 था, है ना। अब यहां माइनस करते हैं, ठीक है, यहां माइनस करते हैं। अब देखिए कॉट R, कॉट R यानी कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, B बाई P, 10 का अपोजिट कॉट का फॉर्मूला होता है B बाई P, ठीक है। तो यहां देखिए कॉट R बोला है, यहां कॉट R बोला है ना, तो कॉट R यानी कि R पे अब हम लोगों को थीटा लेना है, ठीक है। जब यहां थीटा आ जाए तो हम क्या बोले हैं, यहां थीटा मतलब इसके स्ट्रेट वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, B बाई P, यानी कि परपेंडिकुलर बेस, यानी कि 5/12, बेस तो यही हो जाएगा ना, जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो जाएगा और ये तो हाइपोटेनियस है ही, यानी कि क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर 5/12, है ना। यहां देखिए ये हो जाएगा B बाई P और ये हो जाएगा 5/12, और जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो 12 का एलसीएम 12 भी हो जाएगा, 5 माइनस 5 इक्वल 0/12, यानी कि हमारा 0 आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर आ गया 0। तो अब हम लोग, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो ठीक है,
ये नया चैप्टर है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इजी से इजी तरीके में और समझा सकें, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे समझाने के तरीके में भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम लगे तो जरूर कमेंट करें। थैंक यू।